दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब कोई इंसान जी जान से मेहनत करे, अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ दूसरों के सपनों को भी उड़ान देने की कोशिश करे, तो उसे गिराने के लिए पूरी कायनात साजिश रच देती है। क्योंकि इस दुनिया को मेहनत से ज्यादा ईर्ष्या का शौक होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपने करियर की शुरुआत एक चमकते सितारे की तरह की थी, लेकिन उसी इंडस्ट्री ने, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था, उसे ऐसा गिराया कि वो जमीन पर आ गया। लेकिन कहते हैं ना, जिसे लोग मिटाने पर तुले हों, उसे खुदा उठाने की ठान लेता है। वो इंसान गिरा जरूर, मगर टूटा नहीं, बल्कि उसने उसी गिरने को अपनी उड़ान बना दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की, जिसे बॉलीवुड की गंदी राजनीति ने नेपोटिज्म और पॉलिटिक्स के खेल में निचोड़ दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता का डूबा हुआ नाम फिर से आसमान पर ऐसे चमकाया कि आज पूरा देश कह रहा है, वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, वो एक ब्रांड है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विवेक ओबेरॉय की। वही विवेक ओबेरॉय, जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखते ही हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर को अपने टैलेंट से हैरान कर दिया था। लेकिन वही इंडस्ट्री कुछ सालों में उनकी दुश्मन बन बैठी। विवेक ओबेरॉय जी ने अपने फिल्मी करियर में करीब 30 फिल्में की, जिनमें से 25 फिल्में फ्लॉप रहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वही इंसान, जिनके पास कभी काम नहीं था, वो अब 12,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाले बिजनेसमैन हैं। हाँ, आपने सही सुना। आज के समय में विवेक ओबेरॉय के पास सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार तीनों से ज्यादा पैसा है। और ये कोई अफवाह नहीं, ये वही आंकड़े हैं जिन पर आज पूरा बॉलीवुड सन्न है। पर सवाल ये है कि फिल्मों में तो विवेक नजर नहीं आते, किसी वेब सीरीज में दिखाई नहीं देते, तो आखिर ये पैसा आया कहां से? क्या इनकी कोई छुपी हुई कंपनी है, या फिर ये किसी बड़े स्कैम का हिस्सा है? और ये जो ईडी के छापे पड़े उनके घर और ऑफिस पर, आखिर उसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई विवेक ओबेरॉय पर गरीबों का पैसा खाने का आरोप सही है? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। हम लोग प्रॉफिट के बारे में कभी बात ही नहीं करते हैं। कितना प्रॉफिट आएगा, कितना पैसा हम कमाएंगे, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। दो चीज। एक ऐसी कहानी जिसमें है शोहरत, साजिश, संघर्ष और सफलता का स्वर्ण अध्याय। तो बस आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे बॉलीवुड ने भुला दिया, लेकिन जिसने खुद को इतिहास में दर्ज कर दिया। और हां, हमारे चैनल बॉलीवुड बायोटाइम को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां, ऐसी सच्चाइयां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। अब जरा रुकिए, कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बात जाननी बेहद ही जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री में इंसान तो बहुत हुए हैं, लेकिन दिल वाले बहुत कम। आज तक बस दो ही ऐसे एक्टर्स हुए हैं जिन्होंने भारत के जवानों और उनके परिवारों के लिए दिल खोलकर काम किया है। पहला नाम है अक्षय कुमार और दूसरा विवेक ओबेरॉय। अक्षय कुमार ने कई मौकों पर शहीद सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के परिवारों की मदद की है। उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए भरतपुर के जीतराम गुर्जर के परिवार को 15 लाख रुपए दिए थे और सुकमा हमले में शहीद हुए 12 सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए दान किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार गुमनाम रूप से भी मदद की, ताकि किसी को दिखावा न लगे। अब आते हैं विवेक ओबेरॉय पर, जिन्होंने न सिर्फ जवानों के परिवारों की मदद की, बल्कि अपनी 25 फ्लैट्स दान किए। मई 2017 सुकमा नक्सली हमले में 25 सीआरपीएफ जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और उसी साल विवेक ओबेरॉय ने महाराष्ट्र के ठाणे में अपनी परियोजना से उनके परिवारों को मुफ्त घर देने का ऐलान कर दिया और साल 2018 में उन्होंने अपनी कंपनी से 25 घरों को दान कर भी दिया। भाई मैं भाई तो फिकर ना कर, उसकी ऐसी इसकी तैसी जो देखे इधर। सोचिए दोस्तों, जहां कई लोग एक ट्वीट से अपना देशभक्ति सर्टिफिकेट बनाते हैं, वहां विवेक ने बिना किसी प्रचार के 25 घर दे दिए। क्या ये कमाल नहीं है? लेकिन अफसोस, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर कभी ट्रेंड नहीं करती, क्योंकि यहां जो सच्चा है
वो अक्सर न्यूज नहीं, निशाना बन जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी बातें हमारे देश के मीडिया में दिखती क्यों नहीं देती? क्या किसी की अच्छाई का प्रचार अब गुनाह बन गया है? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दुबई में अपनी रियल एस्टेट कंपनी है B&W डेवलपमेंट्स व्हिच इज डूइंग वंडर्स बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी एंड भारत में ऑल द कंपनीज दैट आई बिल्ट सब एक एक करके IPO के लिए रेडी हो गई हैं। तो सबकी प्री IPO तैयारी चल रही है, फिर मर्चेंट बैंकर्स के साथ डिस्कशंस चल रहे हैं, कैपिटल रेजिंग शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस असली कहानी को जानने का जिसने बॉलीवुड के इस अंडररेटेड हीरो को बना दिया बिजनेस की दुनिया का असली बादशाह। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं विवेक ओबेरॉय की वो 6 बिजनेस की कहानी जो हर उस इंसान के दिल में हिम्मत भर देगी जिसे कभी किसी सिस्टम ने तोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन उसने हालात से लड़कर अपनी किस्मत खुद लिख डाली हो। बॉलीवुड से थोड़ा ब्रेक लेकर विवेक पहुंचे थे दुबई, लेकिन वहां उन्होंने सिर्फ छुट्टियां नहीं बिताईं, बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। B&W डेवलपमेंट्स, वो लग्जरी रियल एस्टेट कंपनी जिसने अरब के आसमान में ओबेरॉय टच जोड़ दिया। वो सिर्फ एक्टर नहीं रहे, बल्कि बने को फाउंडर और डायरेक्टर जो बनाते हैं हाई एंड विला, पेंट हाउस और स्काईलाइन अपार्टमेंट्स। और कमाई? सीधी सी बात, करोड़ों की प्रॉपर्टी, विदेशी निवेश और लक्सरी ब्रांड वैल्यू। कहा जाता है कि B&W डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स में विदेशी निवेशक लाइन लगाकर बुकिंग करते हैं। यानी फिल्म फ्लॉप हुई तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी ब्लॉकबस्टर बन गई। नंबर 2, सॉलिटेरियो, डायमंड से भी ज्यादा चमकदार बिजनेस। अब आते हैं विवेक के सबसे चमचमाते बिजनेस पर, सॉलिटेरियो। एक ऐसा ब्रांड जो लैब ग्रोन डायमंड्स बनाता है। मतलब हीरा असली नहीं, पर दिखता असली से भी ज्यादा शानदार। विवेक ने इस ट्रेंड को जल्दी पकड़ लिया, सस्ता भी, टिकाऊ भी और पर्यावरण फ्रेंडली भी। इस ब्रांड के ज्वेलरी स्टोर्स इंडिया से लेकर दुबई तक हैं, जहां हर रिंग, हर नेकलेस में लिखा होता है मेड बाय विजन। विवेक ओबेरॉय फिल्मों में तो हीरो बने रहे, लेकिन असली हीरे का बिजनेस उन्हें रियल किंग बना गया। नंबर 3, एजुकेशन फाइनेंस, लाखों स्टूडेंट्स के सपनों का सहारा। अब जरा सोचिए, एक्टर जिसने खुद अपने करियर में झटके खाए, वो दूसरों के करियर बनाने निकल पड़ा। विवेक का ये बिजनेस है एजुकेशन फाइनेंस सेक्टर में, एक ऐसा मॉडल जिसमें स्टूडेंट्स को बिना कोलेटरल फीस लोन दिया जाता है, यानी ड्रीम्स ऑन EMI। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिजनेस की वैल्यू 3,400 करोड़ रुपये से भी ऊपर मानी जाती है। विवेक यहां भी सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि विजनरी हैं जो कहते हैं शिक्षा सबसे बड़ा निवेश है। यानी फिल्मों में नहीं, अब वो देश के बच्चों के भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 4, रेडी असिस्ट, 24 घंटे 7 दिन रोड साइड एंजेल। आप रात में हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो और टायर पंचर हो जाए, डर तो लगता ही है ना, लेकिन वहां पहुंचता है रेडी असिस्ट, विवेक ओबेरॉय का एक और मास्टर स्ट्रोक बिजनेस। ये कंपनी देती है ऑन डिमांड मैकेनिक, टायर चेंज, टोइंग और सर्विस पैकेज। और विवेक ने इसमें न सिर्फ इन्वेस्ट किया है, बल्कि इसका चेहरा बनकर पूरे ब्रांड को लाइमलाइट में ला दिया। हर सर्विस कॉल, हर मेंबरशिप विवेक के बिजनेस की जेब में डालती है रिकरिंग इनकम। कहने वाले कहते हैं विवेक ने एक्टिंग छोड़ी नहीं, बस रोल बदल लिया। अब वो हर रोड का हीरो बन गया है। नंबर 5, रुटलैंड स्क्वायर स्पिरिट्स, स्कॉटलैंड से आने वाली चाय वाली जिन। अब सुनिए, ये अनोखा बिजनेस स्कॉटलैंड की मिट्टी और भारत की चाय, इन दोनों को मिलाकर विवेक ने बना दी प्रीमियम जिन ब्रांड रुटलैंड स्क्वायर स्पिरिट्स। इसमें विवेक का 21% स्टेक है और ये ब्रांड पूरे यूरोप में धूम मचा रहा है। चाय इन्फ्यूज्ड जिन सुनने में अजीब लगता है, पर बिकती है गोल्डन बॉटल्स में लाखों में। इसे कहते हैं इंडियन आइडिया, इंटरनेशनल इम्पैक्ट। अब विवेक सिर्फ फिल्मों या रियल एस्टेट तक सीमित नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट तक पहुंच चुके हैं। और अब आते हैं विवेक के सबसे स्मार्ट बिजनेस मॉडल पर, इम्प्रिसारियो ग्लोबल। ये कोई आम कंपनी नहीं,
बल्कि ब्रांड मार्केटिंग और सोशल इम्पैक्ट नेटवर्क है। मतलब बड़ी कंपनियों को पब्लिक रीच, CSR कैंपेन और डिजिटल प्रमोशन के लिए ये प्लेटफॉर्म मदद करता है। विवेक यहाँ एडवाइजरी और पार्टनर रोल में है। फिल्में जो साइन किए हैं उसमें से मुझे निकाले जा रहे थे। मैं ऐसे पॉइंट पे था जहाँ पे भयंकर करियर बॉयकॉट चल रहा था, मतलब काम ही नहीं कोई करने के लिए तैयार। ऊपर से अजीबोगरीब फ़ोन पे थ्रेट्स आ रहे हैं, कभी आपको थ्रेटन कर रहे हैं, कभी आपकी बहन को थ्रेटन कर रहे हैं, कभी आपके फादर को, कभी मदर को। स्टुपिडिटी। कई ब्रांड्स, इवेंट्स और सोशल कैंपेन विवेक के नेटवर्क से जुड़े हैं, जहां हर प्रोजेक्ट से आती है मोटी सर्विस फीस और स्पॉन्सरशिप डील्स, यानी एक्टर की फेम अब ब्रांड बन चुकी है। दोस्तों, जब इंडस्ट्री ने दरवाजा बंद किया तो विवेक ने खिड़की नहीं, पूरा बिल्डिंग बना दी। रियल एस्टेट से लेकर डायमंड, जिनसे लेकर एजुकेशन फाइनेंस तक, हर बिजनेस में विवेक ने वो एक्स फैक्टर जोड़ा जो किसी स्क्रिप्ट में नहीं मिलता, विजन और हिम्मत। तो अगली बार जब कोई कहे वो तो फिल्मी हीरो था, तो उसे कहना, हाँ, लेकिन अब वो बिजनेस का रियल हीरो है। विवेक ओबरॉय श्री विवेक आनंद ओबरॉय जी का विवेक ओबरॉय, मिस्टर विवेक ओबरॉय, विवेक ओबरॉय। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बिजनेस की जिसे विवेक ओबेरॉय ने शुरू तो नेक नीयत से किया था, लेकिन वक्त ने उसे एक विवाद में घसीट लिया, जिसे लोग कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जब विवेक ने फिल्मों से दूरी बनाई तो उन्होंने सोचा, अब कुछ ऐसा करो जिससे लोगों का भला हो, और बस यहीं से जन्म हुआ कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर का। हम लोग प्रॉफिट के बारे में कभी बात ही नहीं करते हैं, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना पैसा हम कमाएंगे, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। दो चीज़, क्वालिटी और ईज़, एक्सपीरियंस, सहूलियत, कैसा हम लोगों को सहूलियत दें। जैसे अभी हमने शाहपुर में 14,000 घर बेचे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। तो हमने एक बिल्कुल अनोखा काम किया जहाँ पे हमने जो लोग आ रहे थे और 1 आवर के विवेक ने इस कंपनी के जरिए मिशन 360 नाम का बड़ा सपना देखा। महाराष्ट्र के शाहपुर और पालघर इलाके में 5 लाख अफोर्डेबल घर बनाकर देना, ताकि हर आम आदमी के सिर पर छत हो सके। लोगों ने तालियां बजाईं, मीडिया ने कहा, एक्टर नहीं, अब नेशन बिल्डर विवेक ओबेरॉय। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब भी कोई अच्छा काम करने निकलता है तो किस्मत एक नया इम्तिहान दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। कुछ साल बीते और अचानक ग्राहकों की शिकायतें आने लगीं। फ्लैट का पैसा दिया पर चाबी नहीं मिली, बुकिंग हुई लेकिन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ती गईं और मामला पहुंच गया ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 11,500 से ज्यादा होम बायर्स इस विवाद में फंसे और ईडी ने करीब 19 करोड़ 61 लाख रुपए की संपत्ति अटैच कर ली। अब सवाल उठे, क्या विवेक भी इसमें शामिल हैं? क्या उनका नाम सिर्फ ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ? विवेक ने कई बार सफाई दी कि वो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, न कि ऑपरेशनल डायरेक्टर। लेकिन सोशल मीडिया ने तो हेडलाइन बना दी, हीरो बना बिल्डर, फिर बना विवाद का हिस्सा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि कर्मा का ये अध्याय हमें ये सिखाता है, जब कोई बड़ा सपना देखा जाता है तो साथ में आती हैं बड़ी जिम्मेदारियां भी। विवेक ओबेरॉय ने चाहे एक्टिंग छोड़ी हो, लेकिन उनका विजन अब भी वैसा ही है, लोगों के लिए कुछ करने का, समाज में फर्क लाने का। हां, कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर की राह में धूल जरूर उठी, लेकिन इससे विवेक का हौसला नहीं टूटा, क्योंकि जैसा वो खुद कहते हैं, गलतियां भी वो ही करते हैं जो कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है विवेक वाकई इस विवाद के दोषी हैं, या फिर वो सिर्फ एक नेक काम के लिए गलत समझे गए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 14,000 घर बेचे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। तो हमने एक बिल्कुल अनोखा काम किया जहाँ पे हमने जो लोग आ रहे थे और 1 आर के खरीदने वाले, 7,90,000 का घर खरीदने वाले लोग एक सर्टेन कैटेगरी के ही होते हैं सोशली। घर बनाने के साथ साथ बसाते भी हैं। तो दोस्तों, ये थी सुरेश ओबेरॉय के बेटे विवेक ओबेरॉय की वो कहानी
जिसमें है संघर्ष भी, जुनून भी और इंसानियत की मिसाल भी। वक्त ने इन्हें कई बार तोड़ा। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के विवाद ने इनके फिल्मी करियर पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक्टर से बढ़कर एक विजनरी बनने का रास्ता चुना। आज वो सिर्फ फिल्मों के नहीं, बल्कि बिजनेस, समाज सेवा और इंसानियत की दुनिया के भी सुपरस्टार हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी की तारीफ यूं ही कर रहे हैं, पर जो काम विवेक ओबेरॉय ने किए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। पीली धूप पहन के तुम देखो बाग में मत जाना। हमने इनके ऊपर और भी कई वीडियो बनाए हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जरूर जाकर देखें। और बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, क्या विवेक ओबेरॉय की कहानी ने आपके अंदर भी कुछ कर दिखाने की चिंगारी जलाई? कोई कुछ भी कहे दोस्तों, पर सच यही है, विवेक ओबेरॉय वो नाम है जो हारकर भी कभी हारे नहीं। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई सच्चाई, एक नए खुलासे के साथ। धन्यवाद।